स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। परसों छात्रों का दिल्ली में प्रदर्शन, कल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन, आज सरकार ने बातचीत के रास्ते खोले हैं प्रदर्शनकारियों से भी और विपक्षी दलों से भी। और विपक्षी दल आज संसद में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने के लिए आए। ये तो आज तक का अपडेट मैंने आपको बताया। लेकिन एक राहुल गांधी के कल के प्रदर्शन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पटना की तस्वीर दिखाता हूं। पटना में भी आज छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को यहां बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस चलानी पड़ी, टीयर गैस इस्तेमाल हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया और इनकी भी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और ये राजभवन मार्च करना चाह रहे थे। जेपी गोलंबर पर पहुंचे, हंगामा शुरू हुआ। पहले से बैरिकेड लगा करके खड़ी पुलिस ने इनको आगे बढ़ने से रोका और इस वक्त भी डाक बंगला चौराहे पर छात्रों की भारी भीड़ मौजूद है। ये देखिए आप तस्वीरों में। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन अगर जल्द जो है इसका समाधान नहीं निकला तो कहीं आग जो है शहर शहर तो नहीं पहुंचाने की तैयारी है, या शहर शहर तो नहीं छात्र इस तरीके से उग्र हो जाएंगे। ये पटना का आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण हमारे सामने है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। समीर जी, दिल्ली आज पटना। नहीं, एक आपको जानकारी दे दूं कि वो हर्षवर्धन जी के पास भी जानकारी आई होगी कि परसों गुजरात के जितने भी बड़े शहर थे उन सारे शहरों में बहुत व्यापक प्रदर्शन हुआ है। तो ये मैं यही पूछ रहा था समीर जी से कि मतलब ये है, क्रम में है ये। हाँ, निश्चित रूप से NSUI और बाकी जितने कम्युनिस्ट संगठन है वो सब इस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके आह्वान पे तमाम शहरों में हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार ने जिस तरीके से बातचीत की सक्रियता दिखाई है, तमाम बातचीत शुरू हो गई है। छात्रों से बात की जा रही जितेंद्र सिंह और जिस तरीके से, और MOS मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और दूसरे मंत्री जिस तरीके से राहुल गांधी से कल बात करने गए। आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि बात की जाए, सोनम वांगचुक से जाके नड्डा जी ने जिस तरीके से अस्पताल में मुलाकात की और बातचीत शुरू की है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार अब चाहती है कि इस मामले का जल्दी पटाक्षेप हो और ये मामला बहुत ज़्यादा ना बढ़े। छात्रों का उग्र प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ था, छात्रों ने जिस तरीके से हिंसा की, उसके बाद पुलिस ने भी जिस तरीके से मारपीट की, दोनों तरफ से जिस तरीके से हिंसा हुई है, सरकार को लग रहा है कि ये टकराव फिर स्थिति में ना बदले, फिर कोई अप्रिय स्थिति दिल्ली के अंदर ना हो और ये मामला लंबे ना चले। सरकार को भी रियलाइज हो रहा है कि भाई जो हमने पहले 20-22 दिन इनको आंदोलन करने दिया, उसके बाद अब ये मामला बड़ा बनते जा रहा है, मामला तूल पकड़ रहा है और ये हिंसा की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसके जो दूसरे राजनीतिक दल है, जो विरोधी पक्ष है, वो इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेकर सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है अब संवाद सॉल्यूशन है। इस संवाद के बाद आपको उनको कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो आपने 4 मांगे सरकार से रखी है। जिस तरीके से अभी राका ने बताया, आशुतोष राका ने बताया कि भाई 4 मांगे सरकार के पास है कि जो मरे उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार तय करेगी कितना मुआवजा देना है। जिन छात्रों के ऊपर मामले दर्ज हुए उनके ऊपर मामले दर्ज ना हो, सरकार ये तय करेगी किस पर दर्ज होना है, कि उन्होंने गंभीर अपराध किया होगा उस पर मामला तो दर्ज होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये सरकार तय करेगी इस्तीफा है कि नहीं। क्या दे सकती है सरकार उनको आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार विचार करेगी और हो सकता है कि कुछ मांगे सरकार मांग ले। सरकार ये कह सकती है कि भाई छात्रों में जो मामले दर्ज हुए वो हम मामले लेने को तैयार है। सरकार ये कह सकती है कि भाई आप 1 करोड़ रुपए मुआवजा मांग रहे हो, हम 1 करोड़ नहीं, हम 50 लाख मुआवजा दे सकते हैं। 1 करोड़ के वो सरकार चाहे तो 2 करोड़ दे सकती है। लेकिन सरकार जितने में भी 50 लाख 1 करोड़ तैयार हो जाए उस पर ये दो मांगे ड्यूएबल है, बिल्कुल ड्यूरेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है उसको लेकर सरकार अभी मानने की स्थिति में नहीं है। सरकार उसको नहीं मानेगी। क्या छात्र आंदोलन बिना उनके मानेंगे? अब ये देखना होगा सरकार का रुख क्या होता है। एक बात मुझे बताइए, क्या वांगचुक जी इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए धर्मेंद्र, उनकी तस्वीर ले लीजिए। सोनम वांगचुक से मिलने जाना है एक बड़ी डेवलपमेंट है और जो उनको कहा गया वहां से कि भाई आप इसको आप खत्म करिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। सोनम वांगचुक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा वही भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हीं के आह्वान पर इतने स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठे हुए थे। अभिजीत दिपके को इसके नेतृत्व नहीं कर रहे, उन्हें कोई बड़ा चेहरा चाहिए था। सोनम वांगचुक वो एक चेहरा था जिसके दम पर उन्होंने किया। और सोनम वांगचुक अगर सरकार का साथ देते हैं, सरकार का साथ देते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ, सरकार से बातचीत सार्थक हो रही है और अब आंदोलन की जरूरत नहीं। अगर वो छात्रों से कहते हैं कि अब आंदोलन को कॉल ऑफ कर लीजिए, मुझे लग रहा है ये आंदोलन कॉल ऑफ हो जाएगा। पूरी नजरें अब सोनम वांगचुक पे है कि वो क्या तय करते हैं। सोनम वांगचुक, मुझे लगता है नहीं, सोनम वांगचुक ही इसके सबसे बड़े चेहरा हैं आंदोलन के, और सरकार उनके साथ बात करेगी तभी वो बातचीत का कोई रास्ता निकल पाएगा। इनकी एक मांग ये है ना कि सोनम वांगचुक जंतर मंतर, उनको जंतर मंतर लाया जाए। वैसे तो अब वो सरकार की कस्टडी में है नहीं,
वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। छोटी मांग है, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये प्रदर्शन में ये सब चीज़ें चलती रहती है, इसको बहुत एडामेंट नहीं होता। एडामेंट क्या होंगे, मुआवजे वाली बात मुझे लगती है कि सरकार मान लेगी। जो FIR है उसमें कुछ 2-4 लोग ऐसे हों जिन पर बहुत कोई बड़ा मामला हो, उसको छोड़कर बाकी पर नहीं होगा। एक अपडेट दे दूं सर, 4 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो वो उसमें हो जाएगा। और सरकार ये भी एश्योरेंस कर सकती है कि भाई इस्तीफा तो नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन जब आएगा वक्त तो उनको बदल दिया जाएगा, कोई नया शिक्षा मंत्री आपको मिल जाएगा। ये एश्योरेंस ऑन रिकॉर्ड ना हो, ऑफ रिकॉर्ड हो सकती है बातचीत में। जो आंदोलन चलते हैं और बातचीत चलती है वो बहुत लेयर्स में चलती है सर। कई बार हम लोगों को लगता है ये तो आज टूट गई, टूटती नहीं है, वो टूटने में से कुछ 2 कदम आगे चली गई होती है। ऐसे लोग दूसरी तरफ हैं जिसमें सोनम वांगचुक है, है ना, तो वो एक इसलिए मैं कह रहा हूँ सोनम वांगचुक के साथ सरकार बात करेगी तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ज़्यादा और उनको टाल भी नहीं सकते जो लोग बैठे हुए हैं आंदोलन में, क्योंकि आंदोलन की बातचीत के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है कि आपका फेस क्रेडिबल है कि नहीं। सोनम वांगचुक ने कम से कम अभी तक अपनी क्रेडिबिलिटी कोई लूज नहीं की है, तो इसलिए ये सवाल नहीं हो सकता। और इसलिए सरकार भी उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि वो बच्चों के साथ अभी उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या बात करेंगे नहीं करेंगे। बातचीत का, आंदोलन का भी एक बातचीत का तरीका होता है, उस बातचीत में आप कैसे निकल कर आते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें होती हैं। और सोनम वांगचुक की उनको समझा सकते हैं कि भाई हाँ अभी हम यहाँ पर पहुँचे, इस स्टेप के बाद हम आगे चलेंगे और उस पर कुछ और लड़ाई लड़ी जाएगी, पहले इस काम को किया जाए। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। सरकार उस पर बात कर सकती है कि किया जाएगा, और सदन में भी ये हो कि भाई इस पर एक दिन डिबेट कर लेते हैं। ठीक है, और डिबेट हो जाएगी तो देखिए अब 4 बजे राहुल गांधी क्या कहते हैं देखना होगा। अब राहुल गांधी ने अब जो कल किया वो देख लें सर, एक बार तस्वीरें दिखा दें। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार नियम, ठीक है नियम के अनुसार होता है, वो रटी रटाई लाइन है सर। नहीं, वो रटी रटाई लाइन है, लेकिन आप इमीडिएटली जिसे हम कहते हैं, क्यों नहीं आप चर्चा शुरू कर देते? कर देनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, क्यों लटका रहे हैं इस बात सरकार ने तो कहा कि हमने बातचीत के लिए तैयार है। अरे सर आप फ्लोर खोल दीजिए ना, कभी नियम शिथिल करने पड़ते हैं। थोड़ा सा बोल दीजिए राहुल जी, आप बोलिए क्या बोलना, बोलिए आप शुरू। फिर हम बोलेंगे, आप बोलिए। नहीं, नियम के तहत ही भाई आप स्पीकर बुला सकते हैं ना सर। हमेशा जैकेट कसे रहने की क्या जरूरत है? ये जैकेट कसने का मसला नहीं है भाई, इस पे तो आपको तय ही करना पड़ेगा ना किस नियम के तहत चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई वो एडजॉर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं। सर एक सेकंड, अगर एक बार सरकार उनके कहे नियम पे तहत कर लेगी तो क्या हो जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन वो उसको करना पड़ेगा ना उनको। हाँ ठीक है। अरे भाई वो कह रहे हैं कि सरकार स्वयं से कैसे करे? जो सरकार तो नहीं कर सकती, सरकार ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पड़ेगा, आप लोग स्पीकर को तय करना है, 2 मिनट में चर्चा शुरू हो जाती है। और विजय जी भावावेश में आ गए, इसमें हमें बड़ा आश्चर्य, क्योंकि ये तो संसद की कार्रवाई सबसे चलिए अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए बिना चर्चा हुए चर्चा कैसे होगी? आप लोग कह रहे हैं शुरू कर दो। वो चर्चा वो तो हो, उसकी तो बात हो गई ना, सरकार के पास भी गए थे। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो करना भी है तो उसके लिए दोनों पक्ष तैयार होंगे, और दोनों पक्ष मतलब सब तैयार होंगे, तो ये होगा कि चर्चा शुरू होती है, इतने घंटे दिए जाएंगे, इस तरह से चर्चा वो सब अलॉट होता है। ऐसे थोड़ी ना चर्चा शुरू हो जाए। हम भी वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसमें इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है कोई। अमित शाह बोलना शुरू कर देंगे इस मामले। चलिए राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाई देंगे। अब देखिए सर कल की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस के सामने छात्र थे, जंतर मंतर पर 33 दिनों से अनशन चल रहा था। राहुल गांधी वहां नहीं गए। कांग्रेस पार्टी को यह लगा, राहुल गांधी को यह लगा कि लेकिन अब तो इसमें आना पड़ेगा। परसों जो कुछ दिल्ली में हुआ था उसके बाद ये प्रेशर तो उनके ऊपर था कि ये तो भाई अब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मुझे इसके साथ तो खड़े दिखना ही है, लेकिन ऐसे मैं दिखूं कि मैं अलग भी नजर आऊं, ये भी दिखूं कि भाई ये मेरा अलग मुद्दा है इसका। तो एक दिन पहले सीजेपी के प्रोटेस्ट पर कुछ बोलने से जो राहुल गांधी बच रहे थे, कल वो अचानक धरना देने के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए, और कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने के लिए सड़क पर बैठ गई। प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी थे, पंजाब से सांसद आए थे, डीके शिव कुमार कर्नाटका के मुख्यमंत्री, केरलम के मुख्यमंत्री, चन्नी जी तो सबसे पहले आए, सबसे पहले उन्हीं को उठा के लेके गई। 7 लोग कल्याण मार्ग के बाहर अनशन की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस के जवानों ने फिर चारों तरफ घेरा बना लिया। तब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता भारी तादाद में वहां आ गए थे। सरकार को जब ये खबर मिली
तो फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से मिलने के लिए भेजा, कहा कि आप भाई ये धरना खत्म कीजिए, कंचन नहीं धरना, और उनसे पूछा आपकी मांग क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि इस पर पार्लियामेंट में चर्चा कराई जाए, संसद में चर्चा हो। वो वापस गए पूछने के लिए होम मिनिस्टर से। होम मिनिस्टर ने कहा ठीक है चर्चा करा देंगे, आप उनको आश्वासन दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब आपकी बात मान ली गई है। तो उन्होंने कहा ना अब हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो। तो उन्होंने कहा कि आप पहले तो एक मांग थी आपकी। उन्होंने कहा हमारी 2 मांग है, हमारी मर्जी, हमारी मांगे। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ मत धरना दीजिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ और चले जाइए, जंतर मंतर चले जाइए। उन्होंने जंतर मंतर की तो सुनवाई नहीं होती, वहाँ जाके क्या फ़ायदा, यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब पीएम आवास में प्रॉब्लम है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी ने कहा सर ये सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ ना करें। उन्होंने कहा ये भी मेरी मर्जी, मैं जहाँ प्रदर्शन करना चाहूँ। अब उसके बाद फिर पुलिस को समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद राहुल गांधी ने ओपन कॉल दी कि भाई सारे लोग जो हैं यहाँ पीएम हाउस के बाहर आ जाएं धरना देने के लिए, मेरे साथ शामिल हो जाएं। तो फिर सरकार के कान खड़े हुए कि भाई अगर ऐसा हो गया और लोग यहाँ पहुँच गए तो ये तो प्रधानमंत्री आवास का मामला है ना, तो यहाँ तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर पुलिस को निर्देश हुआ कि आप इसको समेटिए, आप ये मतलब धरना हटवाइए। और वो देखिए राहुल गांधी जी फिर जमीन पर लेट गए कि हम नहीं उठेंगे। उनकी तस्वीरें आई हैं, पुलिस वालों ने लिटरली उनको उठा करके बस में डाला है। धक्का मुक्की में उनको कुछ आंख पे नाक के नीचे खरोच वरोच भी आई, चोट भी आई। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन न्यूज सड़क पर लेटे हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर। अखिलेश यादव भी आ गए थे। अखिलेश यादव हमारी रिपोर्टर जस्ट वहीं खड़े थे, बिल्कुल वहीं। तो अखिलेश यादव, जब पुलिस ने अखिलेश यादव से कहा चलिए, वो चल पड़े और उन्होंने राहुल गांधी को देख के कहा चलिए चलते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं आप जाइए। राहुल गांधी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अखिलेश यादव चुपचाप सपोर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए चले गए, राहुल गांधी नहीं गए। अब सवाल ये, क्या राहुल गांधी को इस जगह जाना चाहिए था पीएम हाउस पर? इस पर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, देखिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। और फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। आई कंडेम योर इंटायर कंडक्ट यस्टरडे। समीर जी बताइए, जाना चाहिए था राहुल गांधी को पीएम आवास? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत गलत निर्णय था राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री आवास के बाद जाने की कांग्रेस के नेताओं को कोई जरूरत नहीं थी। जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, आप जंतर मंतर चले जाते। आपको जंतर मंतर नहीं जाना था, आप कोई और सरकार से बात करते कि हमें जगह उपलब्ध कराइए। आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के निवास के बाहर आपको अगर प्रदर्शन करना था तो आप सरकार से परमिशन मांगते कि भाई परमिशन चाहिए, हम प्रधानमंत्री के घर के बाहर करेंगे। आप अपने मन की इच्छा हुई, आप गए, भीड़ लेकर गए और वहां पर आप लोगों से आह्वान करते कि यहां पर आइए। आने वाले लोगों को तकलीफ, प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप इस तरीके से पूरा भीड़ इकट्ठा करते हो। और जब पुलिस आपको समझाने आती है, आप समझने को तैयार नहीं है। जब जितेंद्र सिंह वहां पर आपको समझाने आते तब आप उसको समझाने को तैयार नहीं हो और आप कहते हो कि मेरी मर्जी। भैया आपकी मर्जी से थोड़ी देश चलेगा। आपकी मर्जी से आप तय थोड़ी करो कि आपको कहां धरना प्रदर्शन देना है। आपको भूख हड़ताल में बैठना है, धरना प्रदर्शन देना है, कांग्रेस मुख्यालय में बैठ जाते। आपको लगता है पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाते, आप किसी और जगह चले जाते। वो ऐसी जगह चाहते थे जहां पुलिस उनको जबरदस्ती उठाती, जो करना पड़ा पुलिस को। अटेंशन चाहते थे कि मीडिया पूरा हमारे ऊपर फोकस करे, मीडिया का फोकस रहे इस पूरे मामले को लेकर। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रणनीति थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, जन्मदिन के बहाने पूरे घर पर लोगों को बुलाया गया और बुना बताए वहां पर आप इस तरीके से पहुंच के आपने एक पूरा अराजक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की।
भाई अगर माहौल बनाने का पूरी तैयारी थी कांग्रेस की उन्होंने वहां पर। रिपोर्टर्स तक को हवा नहीं लगने दी कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर्स को बुलाया कि खड़गे जी के घर आइए जरा जन्मदिन सेलिब्रेट ये पूरी प्लानिंग था घर पर बुलाकर इस तरीके से करने का स्ट्रेटेजी थी भाई कि हम जब आपको पुलिस कह रही कि आप जगह छोड़ दीजिए, आप गए, आपने सरकार को अगर जरा से भी हिंट हो जाता तो वो बैरिकेड हो जाते, वहां ही नहीं पाते। और सांकेतिक विरोध दिखाते ना, आप जिस तरीके से वहां पर विरोध कर रहे हो, पुलिस को परेशान कर रहे हो, आप वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हो, कोई भगदड़ मच जाती, कोई नेता घायल होता, कुछ कम ज्यादा हो जाता, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? देखिए, ये पूरी राजनीतिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीतिक तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। और जब सड़क की लड़ाई गुंडागर्दी में परिणत हो जाए तो इसका उत्तर यही होता है, सठम साठ्यम समाचरेत। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी ही है। प्रधानमंत्री के आवास जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर राहुल गांधी विपक्ष का नेता बैठ जाए धरना प्रदर्शन पे और वो जिंजी का आंदोलन खड़ा करने के लिए कहे कि देश के समूचे जितने कार्यकर्ता है यहां पर आकर के खड़ा हो जाओ। कल 1 लाख की भीड़ खड़ा हो जाती, तब भी पूरी दुनिया में यही चीजें बनता। पूरी दुनिया से आज के दिन में पूछने वाले भी आ रहे हैं। कल ऐसे बाहर से विदेशों से कई हमारे पास फोन आए जो कह रहे थे क्या सुन रहे हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरी दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया गया है। ये सब सारी चीजें ये सोशल पीएम आवास को घेरने की कोशिश करना गुंडागर्दी। इसका जवाब एक ही था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता सोनिया गांधी के घर पर हमला करते, वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन करते, वहां करके बिजली पानी काट देते, राहुल गांधी के चारों ओर घर का घेराव कर देते, प्रियंका गांधी वाड्रा के घर का घेराव कर देते, बिजली पानी काट देते, देखते सारा प्रदर्शन बंद हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि बहुत सारे लोग तो यही टकराव चाहते हैं? नहीं तो ये इसके जब ये क्या आपको लगता है कि अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? ये सवाल बार बार उनसे पूछा जा रहा है। तो अब थोड़ी देर में राहुल गांधी जंतर मंतर जाने वाले हैं, ये खबर हमको अब मिल गई है कि कल भी वो जंतर मंतर नहीं गए, जा सकते थे वो, लेकिन अब वो जंतर मंतर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। जी अब बोले त्रिपाठी जी, आप देखिए दोनों बातें आ गई सामने। एक तो ये कि जो आपने कहा कि रणनीतिक, तो छात्र जीवन में जैसे हम लोग भी छात्र आंदोलन में रहे हैं, तो बड़ा अच्छा होता है कि अगर पुलिस टांग वांग ले किसी छात्र नेता को और बढ़िया चित्र आ जाए अगले दिन अखबारों में, तो फोटोग्राफर से भी संबंध थोड़ा अच्छा बनाया जाता है। जो छात्र नेता होते हैं ना, वो अखबार के फोटोग्राफर से बड़े अच्छे संबंध, तो टांगा हुआ, एक पैर इधर पकड़ा हुआ, एक पैर उधर पकड़ा हुआ है, एकदम मतलब उस मुद्रा में, तो एक तो ये अच्छा फोटो बनता है। दूसरा, जब इस तरह से आप जाएं कि एक जूता आपका कहीं गायब हो जाए और एक जूता पहने रह जाए, एक जूता पूरी तरह से बंधा हुआ है, दूसरा एकदम से गायब हो जाए, तो ये भी बड़ा अच्छा चित्र बनता है। इन चित्रों के साथ अगर कुछ और थोड़ा धक्का मुक्की की तस्वीर आ जाए तो आपको लगता है कि संघर्ष हो रहा है, नेता के तौर पर आप स्थापित होते हैं। 20-22 दिन की छुट्टी के बाद और कौन सा तरीका आपको लगता है कि राहुल जी लाइमलाइट में आ पाते? ये तो, और जो कोई कह रहा है कि मीडिया के सामने, मीडिया में तो अगर संसद परिषद कहीं भी होते तो कब नहीं होता था, लेकिन जो मूल बात है उनको इस तरह से दिखना था कि हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने संघर्ष किया? ना, कोई संघर्ष अभी तक नहीं किया है। आप कहेंगे कि छात्रों की गूंज कर रहे थे, तो भैया ये वाला छात्रों की गूंज वाला तो फिर विचित्र ही है, कोई भी पार्टी कर सकती है। वो तस्वीर दीजिए जो कंधों पे है पुलिस के। जैसे आप प्रेस वार्ता करते हैं वैसे ही आपने बढ़िया एक ऑडिटोरियम बुक किया, एक जगह बुक की, राहुल जी गए, बढ़िया बोल के उड़ के चले आए या रास्ते से चले गए। लेकिन ये तो संघर्ष है। हाँ, इसको स्क्रीन पर रखिएगा। यही मैं कही रहा हूं, यही ये स्क्रीन पे अच्छा हुआ, इसी के लिए तो मरे जा रहे थे, यही सारी रणनीति थी। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कहीं भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दें, लेकिन जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने वो नहीं टिक पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी जोन है, और या इतनी क्षमता, इतनी आवाज तेज होती राहुल गांधी की कि लाखों लोग वहां इकट्ठा हो जाते, सरकार कहती हम आपकी बात सुनेंगे, अभी लिख के दे रहे हैं, क्या ये क्षमता थी? नहीं हुई। 1000 लोग भी नहीं पहुंच पाए। कब? जब उनके मुख्यमंत्री, जब उनके सांसद, जब उनके बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव सब वहां इकट्ठा थे। वो हो नहीं तो आप जरा दूसरा मैसेज भी देखिए। हो नहीं सकता था, वो इसलिए नहीं हो सकता था। सर एक सेकंड, वो अगर वो बता के करते तो कोई पहुंचने ही नहीं देता। नहीं, वो तो इसीलिए अपने सांसद वांसद इकट्ठा करके खड़गे जी के घर गए। खड़गे जी का घर पीएम हाउस के पिछले गेट के 50 मीटर की दूरी पे है। सौरभ यदि 1 घंटा होता तो 10,000 भीड़ जुट जाती। 4 घंटे, बिल्कुल 4 घंटे वहां थे, और वो अराजकता हम लोगों की कल कहानी कुर्सी की खत्म करने के बाद वो पहुंचे हैं, और उसके बाद शाम तक खत्म हो गया। 3 घंटे के करीब। 3 घंटे में अगर सचमुच कोई, और ये भी समझिए, कोई भी जंतर मंतर से वो गया नहीं। अगर जंतर मंतर पे, जैसे हम लोग कह रहे थे कि भीड़ उतनी थी या नहीं, लोग बता रहे हैं बहुत भीड़ थी। मैंने जिन रिपोर्टर से बात की तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई 20,000 कह रहा है, कोई 40-50 हजार कह रहा है। अगर 40-50 हजार लोग दिल्ली में थे
तो 10,000 लोग भी रुख नहीं कर पाए राहुल अच्छा, गांधी की तरफ। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे राहुल गांधी अब क्यों जंतर मंतर जा रहे हैं, और जंतर मंतर बटा, अब अभी तक तो बटा दिख रहा था, लेकिन अब क्या, अब एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि जंतर मंतर किसी का और ये राहुल गांधी का जंतर मंतर था, ये कल पीएम आवास के बाहर वाला। सर अब ये मुझे बताइए, पहले तो ये जाना चाहिए था उनको या नहीं इस जगह? देखिए, प्रधानमंत्री के आवास पर नहीं जाते तो बेहतर रहता। प्रदर्शन कहीं भी करें, मतलब वैसे वहां भी करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ एक सिक्योरिटी जोन में पीएम रेजिडेंस पर नहीं करना चाहिए था। और वो कहीं भी कर सकते, वो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में बैठ जाते सारे के सारे एमपीज को लेकर करने पर, वहां पर अंदर ही बैठ जाते, बाहर की जरूरत नहीं, कैंपस में कोई, वहां पर तो कोई रोक नहीं सकता, वहां धरना दे सकते हैं। लेकिन वो उससे वो बात नहीं बनती जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है। लेकिन फिर एक सवाल है जो हम सब छोड़ रहे हैं कि भाई ये देश की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कहाँ है? राहुल गांधी जेट प्लस सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उनका मूवमेंट के बारे में आपको पता नहीं। प्रधानमंत्री आवास जेट प्लस सिक्योरिटी वाली, मतलब हाई सेंसिटिव जोन है, वहां पता नहीं ये हो क्या रहा है इस देश में। परसों सुबह देखा हमने कि वो सारे लोग वहां पहुंच गए पार्लियामेंट तक, पुलिस को पता नहीं है। इस इंटेलिजेंस फेल्योर पर कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? राहुल गांधी को तो जो कहना कहिए, लेकिन मतलब राहुल गांधी का मूवमेंट भी नहीं पता इंटेलिजेंस को कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे इंटेलिजेंस है। राहुल गांधी को हिरासत में लेने से पहले उनकी सिक्योरिटी को हिरासत में लिया गया। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, उनके सुरक्षा कर्मियों को पहले हिरासत में लिया। प्लान तो ऐसे ही बनाया जाता है ना, खरगे साहब के घर पर बनाया, तो ये इंटेलिजेंस वालों का ही तो काम है कि क्या प्लान बन रहा है, क्या हो रहा है, अपोजिशन क्या कर रहा है। जबकि देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर जी बता रहे थे, एडिटर, कि कल दिन भर रिपोर्टर्स के बीच ये चर्चा थी कि राहुल गांधी आज कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो इंटेलिजेंस वालों का ये काम है ना। और फिर प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर अगर कोई धरना देने बैठ जाए, 150 लोग इकट्ठा हो जाए, तो ये इंटेलिजेंस पर हम सवाल ही नहीं कर रहे। परसों हम देख रहे पार्लियामेंट के बाहर पूरा का पूरा अफरा तफरी हो रही है, वो लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको यदि आप थोड़ा सा नोटिस करें, ये गुरिल्ला प्रदर्शन की तरीका है, गुरिल्ला वॉर है बिल्कुल। और इसको यदि कनेक्ट करें, सही टर्म दिया आपने, गुरिल्ला स्ट्रेटेजी के जैसे ही था। हाँ, तो वो वैसे उन्होंने किया। लेकिन ये इंटेलिजेंस वालों को भी देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब कितनी बार कमिश्नर बदलेंगे? अरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास जाने के लिए। नहीं, इसमें देशद्रोह क्या है? ठीक है, देशद्रोह क्या है? बयानबाजी तक ठीक है। अब ये दूसरे तरफ का दूसरे तरफ का अतिरेक है। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे या इस तरह की बयानबाजी? पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए ना। और अभी तो ऐसा भी हुआ कि वो 3:30 बजे वो पहुंचे वहां पर प्रधानमंत्री आवास पर, और एक एमपी साहब के बच्चे को 11 बजे लेट हो गया प्रदर्शन वहां पर स्कूल एग्जाम देने से। इतना अजीब खेल हो रहा है इस देश में, मुझे समझ नहीं आता। हुआ था जी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हुई तो ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री का आवास घेरा जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, उनके घर बैठक हुई, आडवाणी जी सब लोग थे, वो कहा कि प्रधानमंत्री का घर का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री को घर से निकलने नहीं देंगे। इस मामले को लेकर सारे लोग मुरली मनोहर जोशी के घर पे इकट्ठे हो गए। अटल जी के पास बात पहुंची, अटल जी ने कहा कि काम नहीं करना है, प्रधानमंत्री घर का घेराव नहीं होगा, जो भी होगा संसद के अंदर होगा। संसद 4 सरकारें गिरी थी, 3, और अटल जी ने ब्रेक का समय विरोध किया। प्रदर्शन का था, 4 राज्यों की सरकार गिरी, लेकिन सर ब्रेक लेना ही पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। एक लाइन बोल, वो देखिए ये बड़ी बात है, अपरिहार्य स्थिति थी, वो गए थे तो बाहर भी आना पड़ा था, वो अलग बात है। अटल जी ने उस प्रदर्शन में हम लोग शामिल थे, मैं शामिल पीएम हाउस गए थे लोग? नहीं, पीएम हाउस नहीं गए थे। चले, नहीं गए थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, कौन पहुंचा है? उद्धव ठाकरे केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर क्या बोला, और राहुल गांधी कब जाएंगे जंतर मंतर, सारी बातें ब्रेक के बाद। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल।